हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मोहित यादव आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हेलो गाइस, आप इस कंटेंट को देखना, कितना शानदार कंटेंट है जो मैंने बनाया है। आज ही ऑफलाइन बच्चों को मैंने पढ़ाया है ये कंटेंट, और आपके लिए भी ये कंटेंट बहुत समझ में आएगा, इसीलिए इस टॉपिक को ध्यान से आप समझिए। यह है बहुपद मतलब पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2 है, 10th क्लास मैथ का है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जीरो से एडवांस जानकारी दी गई है इस लेक्चर में दोस्त। और आप देखना क्या है, बहुपद का मतलब क्या होता है, चर प्लस अचर, मतलब चर संख्या कौन सी होती है, एक्स वाई जेड, जिनका मान हमेशा क्या रहता होता है दोस्त, परिवर्तन होता रहता है, मतलब बदलता रहता है किसी किसी वैल्यू पर। जैसे एक्स वाई जेड किसी भी एग्जाम्पल को, जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे 3x प्लस के 12, तो मैंने 3x इक्वल के 12 बनेगी, और ये इधर बटे में पहुँचे तो कितने बने 3, तो 3 4 बार, तो x का मान क्या आया दोस्त, 4 आया। इसी प्रकार से अचर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वेच्छ अचर और एक अचर, जिसका मान कैसे वो स्थिर रहता, मतलब बदलता नहीं है, वैल्यू एवन पर बदलता नहीं है। जैसे 1 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। स्वेच्छ अचर इनफाइनाइट होते हैं, जो ABCD के द्वारा गिने जाते हैं, उन्हें स्वेच्छ अचर कहते हैं। अच्छा दोस्त, बहुपद की पहचान पढ़ेंगे, बहुपद की घात पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, बहुपद के 2 प्रकार का होता है, घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो घातों के आधार पर वो बहुपद, शून्य घात बहुपद जिसके अंदर सिर्फ कोई भी वेरिएबल नहीं हो, उसे शून्य घात बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद जिसके अंदर एक या दो कांस्टेंट और एक वेरिएबल राशि जुड़ी हो, उसे हम दोस्त रैखिक बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद 3x² + 5, त्रिघात 4x³ डॉट डॉट इनफाइनाइट, px बराबर 0 को हम शून्य घात बहुपद कहते हैं। अब चलते हैं चरों के आधार पर बहुपद। चरों के आधार पर बहुपद कितने होते हैं, ax + b बराबर a0 = 0, x बराबर -kb/a और x बराबर -kb/a। ये होता है उस रैखिक चर बहुपद की पहली समीकरण, जिससे हमें किसी घात के बारे में पता की जानकारी हमें लेनी पड़ती है। इस बोर्ड को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसे मैं एक बार रिपीट करता हूँ, फिर आगे टॉपिक पर मूव करेंगे। दोस्त चलते हैं द्विघात चर बहुपद पर, जिसके अंदर द्वि वेरिएबल हो, उन्हें कैसे, या दो चर वाले बहुपद किस प्रकार से उपयोग करते हैं, दो चर वाले बहुपद। तो दो चर वाले बहुपद जिसके अंदर एक तो दोस्त ax² + 3x + c बराबर 0, जहाँ a, b नॉट इक्वल होंगे 0 के बराबर, इसे हम द्विचर घात बहुपद कहते हैं। इसी के मान पर हम रखेंगे अल्फा + बीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसे आप तोड़ना चाहते हैं तो कैसे तोड़ देंगे, अभी आपको इसके बारे में नेक्स्ट जानकारी देंगे। हम पढ़ते हैं 3 चर वाले बहुपद, जिसके अंदर 3 चर हैं, तो ax³ + k, bx² + k, cx + k d, जहाँ जो a b c कैसे होंगे, 0 के बराबर नहीं होंगे। तो इन्हें आप नोट करना, याद करना, और इनकी ही वैल्यू करनी ठीक है। रिपीट करते हैं आगे के लिए। अब हम आए बहुत जल्दी, अब हम पढ़ेंगे अल्फा बहुपद के शून्य ज्ञात करना। बहुपद के शून्य ज्ञात करना कैसे होगा, बहुपद के शून्यकों का योगफल हम एक करना होगी, तो वहाँ लेते हैं बहुपद के शून्यकों का योगफल।
योग कैसे होगी दोस्त? एक को अल्फा मान ली, दूसरे को बीटा मान ली। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, मतलब माइनस एक्स का गुणांक एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमने जी चीज़ पढ़ी और भी पढ़ेंगे हम। अल्फा इंटू बीटा मतलब अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणा। ये तो फॉर्मूला है, मैं डिनोट करना। अब चलते हैं डी मतलब डिस्टिंक्ट, किसी फॉर्मूले को दूर क्या लिखा है? विभक्तक फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस की फॉर्मूले सी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स अब चलते हैं एक और नेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर। तो वो एक फॉर्मूला ऐसा है डी ग्रेटर जीरो, मतलब डी का मान जीरो से कम है वो तो मूल अस्तित्व नहीं है, मतलब मूल जिसके अंदर में अस्तित्व नहीं है। कैसे? बट ये इसको अस्तित्व मानो, अस्तित्व नहीं है। और डी इक्वल बराबर जीरो का कैसे है? मूल अस्तित्व है। अच्छा, एक होता है डी ग्रेटर जीरो, डी के बराबर जीरो भी हो सकता, तब भी मूल अस्तित्व के बराबर है, या मूल बराबर, इसमें मूल बराबर होते हैं तो अस्तित्व है, तो इसका मूल बराबर बड़े हैं, जीरो से बड़ा है डी का मान, तो मूल अस्तित्व है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन में देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला एक्स पे देख लेते हैं, माइनस पॉजिटिव बी पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इस पर रूट अपॉन 2। एक फॉर्मूला और होगा बी पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वायर माइनस की 4ac, 4ac के स्थान पर डी भी रख सकते हैं इस वाली चीज़ को, अपॉन के 2a। दोस्त हमने बहुपद चैप्टर का पूरा बेसिक एनालिसिस किया है। यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसी प्रकार के कंटेंट्स लाने के लिए दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं ऐसा कंटेंट आपको प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड करता हूँ। जय हिंद, जय दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।